Hello friends, I welcome you in lesson number 12. In this lesson we are going to discuss verb and its types. So today I will take part 1. So welcome everybody. So let us move ahead. मैंने लिखा है think of these sentences. ज़रा सोचिए, कुछ sentences आगे आने वाले हैं, ज़रा उसके बारे में सोचिए. First is Ram is playing cricket. So is has been denoted in red color. What is here? Ram is playing cricket. Is acting as helping verb in this sentence. So in the second sentence, Ram is a player. What is here? This is the main verb here. Why is it so? Some term is acting as helping verb in the first place and the same term is acting as the main verb in the second place. Why is it so? Let's see one more example. Mohan was running. Here the was is helping verb, but Mohan was a runner. Here was is a main verb. Why is it so? ये helping verb क्यों है? ये main verb क्यों है? यही आज हमारा विषय है, यही हमारा आज टॉपिक है. तो सारा लेसन बड़े ध्यानपूर्वक से देखिए ताकि यू विल एंजॉय दिस. लेट अस स्टार्ट विद वर्ब. वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ आवर सेंटेंस. सो वर्ब के बारे में काफ़ी जानकारी होनी चाहिए. हम वर्ब को हम दो बिग कैटेगरी, दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ फाइनाइट वर्ब्स एंड सेकंड इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. So before moving ahead, let us learn something about verb. Kinds हम इसके categories हम बाद में करते हैं. A verb is a word that describes an action, an event, or a state of being. State of being. So two terms are important here: an action and state of being. तो a verb क्या represent करता है? या तो action represent करेगा, या subject की state of being, उसकी अवस्था कैसी है. तो पहले सेंटेंस लिया आई टीच इंग्लिश. तो इस सेंटेंस में टीच हमारा वर्ब है. तो टीच करना, पढ़ाना किसी को हम बोलते हैं, एक्शन होता है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर. तो टीच इज़ द वर्ब हियर एंड रिप्रेजेंटिंग एक्शन. पढ़ाने वाला कार्य हो रहा है तो ये एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो एक्शन करके, या तो उसकी स्टेट, अवस्था को. सचिन प्लेज क्रिकेट. सो प्लेज इज़ द, प्ले मैंने खेलना होता है, खेलने में फिजिकल एक्टिविटी होती है. तो ये देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट एक्शन. द वर्ब प्ले रिप्रेजेंट एक्शन हियर. इन थर्ड एग्जांपल, माय फादर इज इल. मेरे पिता बीमार हैं. इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, बट द वर्ब इज हियर. इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा. तो इज क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? फादर की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. वो उसकी अवस्था को दर्शा रहा कि वो बीमार है. पहले इंग्लिश पढ़ा रहे थे, पढ़ाना एक्शन होता है उसमें. हम क्रिकेट खेलते हैं, उसमें एक्शन होता है. पर जब फादर इज इल है तो उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है. आगे सिमिलरली अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन द वर्ब. स्टिल वी आर इंटरेस्टेड इन वर्ब. तो अगली एग्जांपल है हमारी, आई हैड एन एक्सीडेंट अ फ्यू डेज अगो. कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ. हाँ, तो आई हैड एन एक्सीडेंट है, तो हैड यहाँ वर्ब है, बाकी तो वैसे है. तो ये हैड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेट रिप्रेजेंट करता है. कुछ मेरे पहले एक्सीडेंट होता है, अभी वर्क नहीं हो रहा, उसमें एक्शन नहीं हो रहा, तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई शैल गो टू स्कूल. यहाँ दो वर्ब हैं, गो और शैल के साथ. तो गो जाना होता है, जाने में फिजिकल एक्टिविटी होती है, हरकत होती है, मूवमेंट होती है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्शन रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ से निष्कर्ष निकला, एक पढ़ा हुआ कि वर्ब से यहाँ दो निष्कर्ष निकले. पहला निकला, या तो वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा एक्शन को, कार्य को, और या रिप्रेजेंट करेगा स्टेट, अवस्था को. द वर्ब विल रिप्रेजेंट आइदर द एक्शन और द सब्जेक्ट और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट. तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिए.
समथिंग मोर अबाउट द वर्ब, कहते हैं वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। कहते हैं वर्ब या तो एक शब्द हो सकता है या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। इट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के बाद सदा ही आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को छोड़कर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है सब्जेक्ट के, बाकी हर जगह जे इट कम्स ओनली आफ्टर द सब्जेक्ट। लेट अस टेक एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो राइट इज द वर्ब हियर, इट कंसिस्ट ऑफ, दिस सेंटेंस हैज़ वन वर्ब, दिस इज राइट। अगर वन वर्ब हो, अगर सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक वर्ब हो तो सदा ही मेन वर्ब होता है, तो राइट यहाँ मेन वर्ब होगा। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ मुझे दो वर्ब नजर आ रहे हैं, एक इज दूसरा राइटिंग, तो यहाँ मतलब इस सेंटेंस में दो वर्ब, एक शब्द से ज़्यादा शब्दों से, दो शब्दों से हैं, दो शब्द वर्ब के यहाँ पर, तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, देखो जी हैज़ बीन राइटिंग, तीन हो गए यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहाँ तीन वर्ब हैं। अब कौन से मेन है कौन सी हेल्पिंग है तो बात की बात है, तो ये और लास्ट में कौन सा आता है, राइटिंग। नंबर वन पर हैज़, नंबर टू पर बीन, नंबर थ्री पर लास्ट में राइटिंग। इज़ फर्स्ट, यहाँ राइटिंग ऊपर, लास्ट में देखिए एक वन मोर सेंटेंस, ही विल हैव बीन राइटिंग, ये विल हैव बीन राइटिंग, चार जहाँ वर्ब्स हैं और लास्ट में कौन सा आता है, राइटिंग आता है। तो इसका दिस शोज दैट वर्ब मे बी सिंगल लेटर और देयर मे बी मोर वर्ब्स इन अ सेंटेंस। नोट है कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो ही मेन वर्ब होता है, मैंने भी बताया, परंतु अगर दो या दो से अधिक वर्ब्स हों तो सबसे अंत वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये राइट यहाँ फर्स्ट है, यहाँ राइटिंग लास्ट में है, ये मेन वर्ब है, तो ये राइटिंग है, मेन वर्ब है, ये राइटिंग है। मेन वर्ब की पहचान है जिसके वर्ब की फॉर्म्स बनते हैं, जैसे हम फॉर्म्स बनाते हैं, ये भी एक पहचान है उसके लिए। तो अब आगे मूव करते हैं, हमारा है आगे, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं वर्ब की दो कैटेगरीज होती हैं। हम वर्ब्स को, जितने भी वर्ब्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है फाइनाइट वर्ब्स एंड सेकंड इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। हम वर्ब के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली, अब इस दो कैटेगरी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब्स। कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, समझने की बात है यहाँ, अगर समझ बात आ जाए तो बड़ी आसान लगती है इंग्लिश। द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, द नंबर और द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तीन बातें याद रखिए, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जब पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर में संख्या, जैसे एक कुर्सी पर 10 कुर्सियाँ 5 कुर्सियाँ से, पर्सन में कौन सा ये नाउन है कौन सा प्रोनाउन है सब्जेक्ट का, या टेंस उस सेंटेंस का। ये तीन चीज़ें अगर वर्ब बदले, इन तीन चीज़ों का अलग अलग यूज़ करके अगर वर्ब बदले उसको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। और फाइनाइट वर्ब्स कैसे होते हैं, इट एक्ट्स एज मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। सबसे बड़ी पहचान, जब उस टेंसेस उसमें वर्ब में चेंज आ जाए उसे हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट क्या हो सकता है, जब इन तीन बातों का, तीन चीज़ों का असर ना हो, नंबर, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस का, जब उस वर्ब में को असर ना हो। द वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाई पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इट एक्ट्स एज नॉन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये कभी वर्ब नहीं एक्ट करता, ये क्या करेगा एक्ट, या नॉन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। मगर ये फाइनाइट वर्ब कैसे, या मेन वर्ब होंगे या हेल्पिंग वर्ब होंगे, ये ऐसे एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल से बातें ज़्यादा क्लियर होगी। तो फाइनाइट वर्ब की साइड में एग्जाम्पल लेता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। दूसरा देखते हैं, आई से ही आ गया, यानी हमने ये चेंज किया, सब्जेक्ट चेंज किया, तो यहाँ प्लेज लग गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो पहले प्ले था या प्लेज, बदलाव आ गया इसमें। अब टेंस चेंज करते हैं, ही प्लेड, पास्ट टेंस में क्या होगा, ये प्ले से प्लेड बन गया, यानी बदलाव किस में आ रहा है, ये प्ले, प्लेज, प्लेड एज पर द सब्जेक्ट। ये सेट के मुताबिक वर्ब बदलाव करे
उसको फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। और देखिए द चेयर इज़ गुड, चेयर अच्छी है, और चेयर का बन गया चेयर्स, तो प्लूरल हो गया। तो जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब कौन सा है, ये वर्ब है आर, इससे आर बन गया, बदलाव आ गया इसमें, तो ये फाइनाइट वर्ब है। अब इस साइड देखते हैं, आई वांट टू प्ले, ही वांट्स टू प्ले, थर्ड इज ही वांटेड टू प्ले। पहला प्रेजेंट है इंडेफिनिट है, ये दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। देखो पहले आई से ही बना तो वांट से वांट्स आ गया, जब टेंस बदला तो वांटेड हो गया। ये तो हो गया फाइनाइट वर्ब वांट, जो ये तो फाइनाइट वर्ब है। मतलब एक चीज़ हमें जहाँ नजर आ रही है, प्ले, प्ले में कोई बदलाव नहीं आया, प्ले के साथ टू लगाया, कोई बदलाव नहीं इसमें आया। जब प्ले से पहले टू लगे उसका हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स, नॉन फाइनाइट वर्ब के इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, तो इसमें बदलाव नहीं आया। वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, या बोलो वॉकिंग वाज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग विल बी गुड एक्सरसाइज। देखो इस इसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब में चेंज आ रहा है, वॉकिंग में कोई बदल नहीं आया। तो वॉकिंग इज द जेरेंड हेयर, जेरेंड कैसे होता है, वर्ब के साथ इंग लगाने पर, बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाने से जेरेंड बनता है। तो जेरेंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। और देखिए आई एम प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, एम ने तो बाद में बदल गया, बट प्लेइंग का प्लेइंग रहा, प्लेइंग का प्लेइंग रहा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये भी नहीं बदली, तो ये भी क्या नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये। देयर इज ए ब्रोकन टेबल इन द रूम, कमरे में एक टूटा हुआ टेबल है। और देखिए देयर वाज ए ब्रोकन टेबल इन द रूम, एक टूटा हुआ टेबल है, था, इससे आवाज बन गया, ब्रोकन का ब्रोकन ही रहा, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये भी क्या होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जब फ्यूचर परफेक्ट में देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वहाँ पर, वो नहीं बदलती, उसके आगे के हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं जब टेंस प्रेजेंट से पास्ट से फ्यूचर में जाता है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये नहीं बदली, ये क्या नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब आगे ये तो मैंने डेफिनेशन कर ली, वर्ब की कर ली, फाइनाइट वर्ब्स की और इनफाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कर ली। अब इंट्रोडक्शन करेंगे हम ऑफ द टाइप्स ऑफ द वर्ब्स थ्रू ग्राफिक्स, एक टेबल से बनाकर। एन ओवरव्यू है, इसका जनरल आइडिया है। जो अब जिन टाइप्स के बारे में हम आज इसके टर्म्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और जो मेरा अगला लेसन होगा वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स पार्ट 2, उसमें हम डिटेल में डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लेकर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने वैसे स्टार्ट किया वर्ब की 2 कैटेगरीज होती हैं मेन, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, बट एट दिस स्टेज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनाइट वर्ब्स। तो 2 ये हाइड हो गई हैं एनिमेशन से। फाइनाइट वर्ब्स की पहली फर्स्ट टाइप क्या होती है, प्रिंसिपल वर्ब, और उसका मेन वर्ब बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब, याद रखिए। सेकंड टाइप इसकी होती है लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर वर्ब, ये बड़ा कम जिक्र करते हैं, इसके बारे में बताएंगे जब कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। एंड थर्ड इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात होती है, जब वर्ब होगा मेन वर्ब होगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, ये 2 बात मेन होती है जब हम सेंटेंस बनाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं सारी। तो प्रिंसिपल वर्ब कितने प्रकार के हो सकते हैं, बड़ी प्रकार के होते हैं, पर ये मेन थोड़े लिए मैंने। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, इससे मेन फ़र्क क्या है, ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए और चाहे उसकी चाहत भी हो, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट की जिसको ज़रूरत ना पड़े और सेंटेंस की सेंस क्लियर हो जाए, उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। मैंने प्रीवियस क्लास में थोड़ा जिक्र किया था, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। अच्छा, इसकी पहचान करते हैं वर्ब की फॉर्म बनाकर। जब हम वर्ब की फॉर्म बनाएं, कोई पैटर्न सा बन जाए, तब तो हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब। टिपिकल पैटर्न सा बन जाए तब तो उसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। और जब कोई पैटर्न ना बने, नो पैटर्न इज देयर, उनका हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। अब मैं बोलता हूँ क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोज की ईडी लगाकर बात बन गई। डाई, डाइड, डाइड, डाई के बाद डी लगाया तो ये बन गया। तो ये 2 ये इसमें एक पैटर्न बन गया। जब पैटर्न बन जाए तो उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं।
और जिसमें पैटर्न ना हो, जैसे गो बेंट गोन, गेट गोट गोट, इसका अलग से पैटर्न ना हो उसको हम रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। आगे आता है स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। नाम से क्लियर है। डायनेमिक वर्ब्स वो जिसमें एक्शन शो हो, कंट्रीज, इसको कंट्रीज वर्ब भी बोलते हैं, जिसमें एक्शन हो, लगातार एक्शन हो, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको। और स्टेटिव वर्ब जिसमें स्टेट हो उसकी, ना तो स्टेट बदले ना तो उसमें कोई एक्शन हो, उसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। जब हम इसको बताएंगे तो वहाँ क्लियर करेंगे बिल्कुल कि ये क्या है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे मैं कह लेता हूँ विकम, विकेम, बिकम, जैसे ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, तो अंदर अपने आप ही जब इसके वर्ब की कंजुगेशन करते हैं, वर्ब की फॉर्म करते हैं, तो ये अपने आप ही एडजस्टमेंट इसके अंदर खुद बदलाव कर लेता है टेंस के मुताबिक। और वीक वर्ब्स वो होते हैं जिसको इसके वर्ब की फॉर्म बनाने के लिए हमें बाहर से ईडी या डी लेना पड़े या कुछ और ट्रेंड बने, तो उसका हम वीक वर्ब्स बोलते हैं। ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ही होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम करेंगे तो आपको बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरे होते हैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसमें हम देखेंगे कौन प्रिंसिपल वर्ब कब मेन वर्ब भी काम कर लेता है कई बार ये, और कई बार ये हेल्पिंग वर्ब, ये कि कब इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और कब इसको नहीं बोलेंगे, तो ये वहाँ पता लगेगा। आगे चलते हैं। वर्ब की हमारी सेकंड कैटेगरी बची है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में एक तो ऐसा वर्ब जिसमें बदलाव नहीं होता, किसका असर नहीं होता, सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से या टेंस के बदलाव से, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसकी कितनी टाइप होती हैं देखते हैं अभी। पहली टाइप इन्फिनिटिव्स। क्या होते हैं इन्फिनिटिव्स? जब वर्ब की पहले टू लगाएं तो जो बनता है उसका हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। और सेकंड इज जेरेंड्स, वर्ब के साथ इंग लगाएं और वो वर्ब का काम ना करे फिर, तो उसको हम जेरेंड बोलते हैं। पार्टिसिपल्स जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ऐसे। इन्फिनिटिव्स का दो टाइप के होते हैं। बेस इन्फिनिटिव्स जिनको टू की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना टू के ही काम कर लेते हैं, उनको बोलते हैं बेस इन्फिनिटिव्स। बाकी जो बचे उनको हम बोलते हैं टू इन्फिनिटिव्स, जो टू लगा के बने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे टू लगा के बने, उनको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव्स। जेरेंड्स मैंने बता दिया इंग लग के होता है। और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट टू वर्ब, ऐसा इस टाइप में ऐसा कार्य कब करता है, ये सेंटेंसेस से पता लगेगा। और टू ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन, यानी ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद जब ऑब्जेक्ट आए, ऐसे भी कार्य करता है। जेरेंड दो टाइप से ऐसे। पार्टिसिपल्स पहली प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ये होती हैं इंग फॉर्म, प्रेजेंट पे इंग लगा दी जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब काम करे। और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल्स हैविंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने दो टेबल में पहले मैंने फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताया, फिर मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स के बारे में ग्राफिकली बताया और थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दिया। इसकी डिटेल हम आगे नेक्स्ट लेसन में काफ़ी विस्तार से करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन मेरा होगा वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स पार्ट 2। हम जो टर्म्स मैंने आज बताई तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और बच्चों से जो वर्ब की फॉर्म्स को हम आप एक नज़र मार लें, क्योंकि वर्ब्स हमारे बड़े काम आते हैं आगे जब हम टेंसेस कृषि करते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स हमारे काम आते हैं। तो बच्चों के लिए होमवर्क ये होगा कि वो डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्म अपने ग्रामर में देखेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने लेसन को सुना, और आपको कैसा लगा लेसन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल बटन दबा सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन खुद का तो खुद आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।